हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जब हमारे शरीर में भगवान शिव का अंश स्थापित हो जाता है तब आपको अपने जीवन में ये मुख्य लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं और आपका शरीर आपको कुछ दिव्य और आध्यात्मिक संकेत देने लगता है। अगर आप लंबे समय से पूजा पाठ या मंत्र साधनाएं कर रहे हैं तो सूक्ष्म शक्तियां आपकी पूजा पाठ मंत्र साधना से धीरे धीरे जागृत होती है। कई भगत ऐसे भी होते हैं जो एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। ऐसे में सभी देवी देवताओं की शक्तियां हमारे साथ चलने लगती है अंश के रूप में। कई लोग भगवान शिव और माता काली की एक साथ आराधना करते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ शिव शक्ति का संपर्क स्थापित हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि माता काली की 64 योगिनियाँ माँ के आदेश से ही कार्य करती है और माता काली ही उन्हें भेजती है कि मेरे भगत को मेरी शक्ति का आभास कराओ। माता काली अपनी योगिनी शक्ति से अपने भगत के हर कार्य को करवाती है। ऐसे ही भगवान शिव भी अपने जो दूत होते हैं, जो भगवान शिव के आदेश पर कार्य करते हैं। अगर कोई भी भगत सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना पूजा पाठ करता है, साधना करता है, तो उन्हें भी भगवान शिव के दूतों की कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती है। कई बार तो ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करती है और हमें दर्शन भी देती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लक्षण और संकेत होते हैं इन दिव्य शक्तियों के, जिनकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लक्षण कभी भी दिखाई दें तो समझ लीजिए कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके आसपास है और दोनों ही शक्तियां आपके अंदर आने के लिए तैयार है। जब शिव शक्ति का अंश आपके अंदर मौजूद होगा तब आपको ये दिव्य लक्षण दिखाई देंगे। कृपया इन लक्षणों को ध्यान से सुनें और बारीकी से समझकर इन पर विचार करें, क्योंकि अगर आप शिव या शक्ति के उपासक हैं तो हो सकता है कि ये लक्षण आपको दिखाई दें। दोस्तों, पहला लक्षण, जब आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पूजा पाठ या मंत्र जाप करते समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। मंत्र जाप करते समय आपको अपना शरीर बहुत हल्का अनुभव होने लगेगा। अगर ये लक्षण मंत्र जाप के समय आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो चुका है और आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से ही हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव और दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। दूसरा लक्षण, जब कोई शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है तब आपकी आंखों में लालिमा सी छा जाएगी, यानी आपकी आंखें हल्की हल्की लाल हो जाएगी। आपकी आंखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। अगर ऐसे में आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी आंखों के दिव्य तेज से उस नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ये विशेष लक्षण किसी किसी भगत में ही दिखाई देता है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देता है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तीसरा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है तो आपको शुरुआती दिनों में अपनी गर्दन में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, लेकिन घबराइए नहीं, ये लक्षण बस शुरुआती दिनों में ही दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ चक्र पर विराजमान है, यानी दिव्य शक्ति अब आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करेगी। अगर ये लक्षण आपको पूजा पाठ या मंत्र जाप करते समय दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का अंश आ चुका है। अगला लक्षण है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर असीम ऊर्जा का वास है और ये ऊर्जा
आपसे जन कल्याण का कार्य करवाना चाहती है। अगला लक्षण, जब भगवान शिव या माता काली की शक्तियां आपके आसपास होती है तो मंत्र जाप करते समय आपको ध्यान में सफ़ेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई साधक तो मंत्र जाप करते समय बैठे बैठे ही सो जाते हैं। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। ये घटना कुछ ही समय के लिए होगी, फिर आपको ध्यान में भगवान शिव अपने शिवलोक व अन्य लोकों की सैर करवाते हैं। ये बहुत ही कम और विशेष भक्तों के साथ होता है। अगला संकेत है दोस्तों, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है तब दूसरे लोगों को आपके अंदर से एक सुगंध सी आने लगती है। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो तब आपको भी ये सुगंध आने लगती है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो निश्चित ही दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपके शरीर में दिव्य शक्ति का अंश आ जाता है तो कभी कभी किसी किसी साधक के पैरों के तलवे हल्के हल्के लाल से हो जाते हैं। पैरों के तलवे में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता है, लेकिन ये दर्द कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आपका सिर घूम रहा है। तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियाँ आपके आज्ञा चक्र पर बैठने वाली है, जिससे आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होने पर मनुष्य को भूत और भविष्य की घटनाओं का कभी कभी पता चलने लगता है। साधक कभी कभी अपनी खुली आंखों से भी सूक्ष्म शक्तियों को देख पाता है। आप इन लक्षणों को कभी भी गलत ना समझें। ये लक्षण अति शुभ होते हैं और इन लक्षणों के बारे में किसी को भी आपको बताना नहीं है, नहीं तो आपके अनुभव बंद हो सकते हैं। ये लक्षण केवल उस मनुष्य को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। अगला लक्षण है दोस्तों, आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि आप पूजा पाठ या मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते समय आपकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। ये मंत्र जाप करते समय अधिक होगा आपके साथ। ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियां आपके आसपास मौजूद है। अगला लक्षण है दोस्तों, आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन मंत्र जाप में इतना रम जाता है कि आपका मंत्र जाप से उठने का मन ही नहीं करता। आपको मंत्र जाप करते समय अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और आप मंत्र जाप करते रहते हैं। ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है और दिव्य शक्तियां ही आपको इस आनंद की अनुभूति करा रही है। ये शक्तियां आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी देती है और आपकी भक्ति में आपका मार्गदर्शन भी करती है। दोस्तों, अगर इन लक्षणों में से 3-4 संकेत आपको कभी भी मिल जाए तो समझ लेना कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। दिव्य शक्ति आपके साथ साथ चल रही है। कभी कभी कुछ साधकों के माथे पर उन्हें हल्का हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होता है। जहां हम तिलक करते हैं, माथे के उस हिस्से पर हमें खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में साधक को समझना चाहिए कि दिव्य शक्ति आपकी दिव्य दृष्टि खोलना चाह रही है। दोस्तों, इन शक्तियों से शरीर में होने वाला दर्द कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसलिए आप अपनी पूजा पाठ और मंत्र साधना को करते रहें। कभी कभी कुछ साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जो उनके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाती है। लेकिन ये लक्षण केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देता है जो नियमित रूप से अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना करते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ और साधना में नियम सबसे जरूरी है। बिना नियमों से की गई साधना सफल नहीं होती। इसलिए अपने नियमों को दृढ़ रखकर पूजा पाठ और मंत्र साधनाएं करें। इस विषय पर हमने पहले से वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो। दोस्तों, जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।